साल 1962 नवंबर की कड़ाके की सर्दी। रेजांगला का युद्ध क्षेत्र सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना भी मुश्किल था। मेजर शैतान सिंह अपनी 13 कुमाऊं बटालियन के 120 वीर जवानों के साथ मोर्चे पर खड़े थे। उनके चेहरे के तेजस्वी भाव और आंखों में अडिग साहस स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके हाथ में एक लाइट मशीन गन एलएमजी मजबूती से पकड़ी हुई थी। उनकी आंखों में भारत माता के लिए अटूट समर्पण और वीरता की ज्वाला जल रही थी। चीनी सैनिक लगातार गोलाबारी कर रहे थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला अटूट था। उनके सामने सफेद बर्फ में चीनी सेना छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सैकड़ों चीनी सैनिकों की सफेद वर्दियां बर्फ में मिल गई थीं, लेकिन मेजर शैतान सिंह की तेज नजरें हर हलचल पर टिकी हुई थीं। वे अपने जवानों को इशारे से सतर्क रहने का आदेश देते हैं। अचानक रेजांगला की खामोशी गोलियों की आवाज से टूट जाती है। चीनी सेना 3 दिशाओं से हमला करती है। मेजर शैतान सिंह सबसे आगे खड़े होकर अपनी एलएमजी से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। उनकी आंखों में आग की चमक थी। उनके हर प्रहार से दुश्मन की पंक्ति में भगदड़ मच रही थी। उनके चारों ओर सैनिक लड़ रहे थे, परंतु उनकी निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। मेजर शैतान सिंह के कंधे में एक गोली लगती है, लेकिन वे पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। वे अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाते रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य परायणता और शौर्य का भाव था। एक और गोली उनके पेट में लगती है। उनके सैनिक उन्हें पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। वे एक बर्फीली चट्टान के सहारे बैठते हैं, अपनी राइफल निकालते हैं और अंतिम गोली तक लड़ते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। रेजांगला का मैदान वीर जवानों के बलिदान की गाथा कह रहा है। भारतीय सेना को अत्यधिक वीरता के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए 114 सैनिकों की याद आती है। मेजर शैतान सिंह को उनकी अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो जाता है।